भारत को जिस वैक्सीन का इंतजार था वो वैक्सीन अब आ चुकी है। इस तरह से भारत भी अब वैक्सीन की दौड़ में शामिल हो चुका है। एक एक करके फार्मा कंपनियां अपने वैक्सीन ट्रायल का डाटा सामने रख रही हैं। अब तक फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड से भारत को खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से डील की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की 100 करोड़ डोज तैयार करेगा। भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट के संपर्क में है और वैक्सीन खरीदने को लेकर बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह वैक्सीन 500 से 600 रुपये में मिलेगी, लेकिन सरकार के लिए इसकी कीमत आधी हो जाएगी। कोविशील्ड न सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था ने बनाई है, बल्कि यह 90% तक असरदार भी है। इसको स्टोर करने के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत नहीं होती और दाम भी इसके बाकी वैक्सीन से कम है। ऐसे में हर लिहाज से वैक्सीन भारत के लिए सबसे अच्छी मालूम होती है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में कारगर रही है। WHO भी इस वैक्सीन की तारीफ कर चुका है। वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का अंतिम एनालिसिस बताता है कि ओवरऑल इसकी इफिकेसी यानी इसकी असर पैदा करने की क्षमता 70.4% रही है। खास बात यह है कि रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि डोज की मात्रा बदलने पर यानी बढ़ाने पर वैक्सीन और भी अधिक असरदार साबित होगी। जब वैक्सीन की पहली डोज आधी और दूसरी डोज पूरी दी गई, तब यह वैक्सीन 90% तक असरदार रही। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल यूके, ब्राजील, भारत समेत कई देशों में चल रहा है और चला है। अब तक इस वैक्सीन के किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट की बात सामने नहीं आई है। यूके में एक पार्टिसिपेंट की तबीयत बिगड़ने पर जरूर ट्रायल रोका गया था, लेकिन उससे वैक्सीन सेफ्टी पर कोई आंच नहीं आई थी। ताज़ा नतीजों में भी किसी तरह के सेफ्टी इश्यूज की बात नहीं है, यानी वैक्सीन देने पर किसी तरह का रिएक्शन या प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना ना के बराबर है। भारत में वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि उसे स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन 0 से भी कम तापमान पर रखना पड़ता है। इसके मुकाबले ऑक्सफोर्ड का टीका 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। अधिकतर वैक्सीन इसी टेम्परेचर लिमिट में स्टोर की जाती हैं। भारत के पास मौजूद कोल्ड चेन नेटवर्क के लिहाज से यह वैक्सीन एकदम परफेक्ट है। भारत में 28,000 से ज़्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। खासकर कोरोना के टीकाकरण के लिए कोविन नाम का एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें वैक्सीन का पूरा डाटाबेस होगा। भारत में सबसे पहले इसी टीके के आने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए कि यूके में एस्ट्राजेनेका इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी। वहाँ मंजूरी मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसी तरह के ट्रायल डेटा को आधार बनाकर भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी। वैक्सीन के रोल आउट रिव्यू यानी टीकाकरण के साथ साथ रिव्यू को भी मंजूरी दी जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाला कह चुके हैं कि वैक्सीन जनवरी 2021 तक लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा भारत बायोटेक यानी कोवैक्सीन, जिसका फेज 3 का ट्रायल जारी है, उसके भी फरवरी तक उपलब्ध होने की संभावना है। हालांकि फाइजर या मॉडर्ना दोनों ही टीके भारत में 2021 की पहली तिमाही तक आप पाने के आसार बेहद कम हैं। एक तो उनकी शुरुआती डोज कई पश्चिमी देशों ने बुक करा ली है, दूसरे उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं और उनकी डिलीवरी में भी समय लगेगा, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन भारत में ही चल रहा है। ऐसे में उसकी शुरुआती डोज भारत के हिस्से ही आएंगी। इसलिए ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने की खबर भारत के लिए सबसे शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।